हेलो व्हाट्सअप गाइस यार ये स्लिप्स ऑफ इल्यूजन का यार सेकेंड एपिसोड है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। एपिसोड शुरू करते हैं। वांगचू जो रहती है लिन फेंग का गर्दन काट चुकी रहती है और सब लोग वांगचू को देख रहे होते हैं। एरिना में वो फेमस हो गई रहती है बंदी। उसी समय अब हम लोग देखते हैं यार कि एक लड़की का आवाज़ आता है जो कि बोलती है बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। वो बोलती भी है कि स्काई वन लिंग को ऐसी ही ज़्यादा पावरफुल वुमेन की ज़रूरत है। ये सब गाइस जो है लड़की बोल रही है, इस लड़की का नेम है हुआ मिंग। और अब गाइस हुआ मिंग जो है शीहे, मतलब वांगसू का दूसरा नाम तो शीहे है। उसे जेरेटन का टूर्नामेंट का चैंपियन तो घोषित करती है, साथ ही साथ यहाँ के जो डार्क ये सब काम हो रहा था ये सब को देखते हुए वो अब जेरेटन का नया लीडर भी घोषित कर देती है वांगसू को। और यहाँ का नया निवासी भी घोषित कर देती है। और गाइस लिन फैंग का जो पद था वो अब वांगचू को मिल चुका है, क्योंकि उसके दोनों लड़के तो मर चुके हैं। अभी लिन फैंग भी मर चुका है, तो उसका जो भी था वांगचू का हो चुका है। ये जो बंदा जो दिख रहा है यार, इसको फ्यूचर के एपिसोड में देखेंगे। अब यार हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि समन आदेश करके वांगचू को आर्टिफैक्ट दे देती है, क्योंकि वो नई लीडर बन चुकी है तो उसको कुछ इनाम मिलेगा। वांगचू देखती है कि उसका जो क्रिस्टल का जो हृदय था ये इस आर्टिफैक्ट के साथ मैच खा रहा है, मतलब ये आर्टिफैक्ट भी ल्यूमिनारा का अवशेष है। अब यार सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे सुनाई देता है कि लू किएजाओ ने कहा कि क्रिस्टल का हृदय 5 कुलों के पवित्र अवशेषों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग बोल रहे होते हैं कि सीमा जुए ने हाइड कर लिया मिस्ट मून सेक्ट को। यहाँ पे बातचीत चल रहा होता है कि गाइस यान लिंग जो है वो ड्रग वाला चीज़ रहता है, उसी की मदद से वो अमरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटल बनने की। और लिन फेंग तो और भी बुरा है, वो तो अमृत की खुराक को भी नहीं ले पाया, मर गया और सबके सामने एक डीमन बन गया पूरा पब्लिक के बीच में। एक बंदा बोलने लग जाता है कि वो कभी गॉड बनने के लायक ही नहीं था। अब हम लोग युन लुओक्सवान को देखते हैं जो कि मिराज कबीले का प्रमुख बन चुकी है और ये बंदी जिंदा है। वैसे भी काम वाली जैसे दारू ही तो बांट रही है। यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे मास्टर लोग बैठे रहते हैं सेक्ट के, जो कि बोल रहे होते हैं कि लिन फैंग के मामले में हुआ मिंग ने शीहे को भेजा है, मतलब शीहे को काम पे लगा दी है। मैं यार वांगशू की बात कर रहा हूँ। सिंह वाला बंदा बोलता है कि अगर यंग मास्टर लिन फैंग का जो ये घोटाला जो है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में डालता है तो इस मामले में भी आके इसको थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करूँ क्या। यार मेरे इंडिगो जेट पैलेस की ब्यूटी क्वीन यान किन फेंग बोलती है कि हुआ मिंग के पास ये सब काम के लिए समय बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब हम लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और किंग फेई बोलती है कि मिराज कबीले और क्रिस्टलाइट कबीले ने तो हार मान ही लिया है क्यूमिना के राक्षसों ने, और उन लोगों को खदेड़ तो दिया अच्छे हैं। और वो बोलते हैं कि वैसे भी चियांग पर फैमिली ने तो लीग का बहुत सालों से उसको देखा ही है। उसके बाद यार एक बंदा बोलने लग जाता है कि साइलेंट कोर्ट कभी भी किसी के मैटर में टांग नहीं उड़ाता, ना ही किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, पर पहली बार साइलेंट कोर्ट पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद जीत भी गया। कुछ गड़बड़ है दया, बोलते हुए वो बंदा बोलता है। उसके बाद जो फेंगी वेंकेंसु है, वेंकेंसु भी बोलने लग जाता है कि युन लुओक्सवान तुम्हें साइलेंट कोर्ट जाना पड़ेगा और वो शीहे जो लड़की दिखी ना उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, वो कौन है और उसका इरादा क्या है। उसी समय लुओक्सवान हाँ बोल देती है और साइलेंट कोर्ट की ओर चल देती है। अब शिफ्ट चेंज हो जाता है यार। गाइस मेरा आप लोगों से एक छोटा सवाल है, आप लोग को स्लिप्स ऑफ इल्यूजन में कौन सी फीमेल कैरेक्टर एकदम मस्त लगती है यार, आप लोग कमेंट करके बताओ। मुझे तो किंग फई अच्छी लगती है, वो इंडिगो जेट पैलेस वाली ग्रीन कपड़ा वाली, कितनी हॉट है ना। तो गाइस आप लोग यार अपनी अपनी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर्स को कमेंट करो। अब यार गाइस अब हम लोग वांगशु को देखते हैं यार, मतलब शीहे को। वो देखती है कि उसके आसपास कोई बंदा नज़र वज़र रख रहा है, बंदा है तो बंदी, और वो साथ ही साथ अपने अपने रूम में चल देती है। और गाइस जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो क्रिस्टल का जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय दर्द कर रहा है, वो भी 60 साल के बाद भी। और गाइस वांगसू के रिंग के अंदर जो ड्रैगन वाली गर्ल थी जो उसको रिंग कार्नेट की है, वही बंदी आ जाती है। वांगसू को सिस्टर बोलते हैं, उसके पास आती है तो वांगसू बोल देती है कि मुझे वो दवाई दो भाई, सहन नहीं हो रहा है करके। और गाइस उस दवाई को खाने के बाद वो ड्रैगन गर्ल और ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि वांगशु ठीक है कि नहीं, बाहर मदद के लिए जा रही होती है, पर वांगशु मना कर देती है कि बोल देती है कि मैं ठीक हो गई हूँ करके, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसी समय गाइस एक और लड़की आती है जो कि बोलती है कि माई लेडी कोई दिक्कत तो नहीं है फेरी, तो वांगशु बोल देती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। अब यार गाइस हम लोग को स्लिप्स ऑफ इल्यूजन का कल्टीवेशन लेवल पता चलता है। यहाँ टोटल 7 लेवल हैं। पहला लेवल है रिफाइनमेंट फेस, दूसरा लेवल है फाउंडेशन फेस, तीसरा लेवल है वर्चुअस फेस, मतलब इसमें तो अभी वांगशु है गाइज।
अब है यार इमोर्टेलिटी फेस, इसके बाद प्रिमल ओरिजिन फेस, इसके बाद फॉर्मलेस फेस और लास्ट सुप्रीम प्यूरिटी फेस। अब गाइस वांगसू को जो ट्रेजर मिला नहीं था क्या वो लिन फैंग को मारने के बाद, वही ट्रेजर समन आदेश जो है लुमिना देवी की विरासत है। और गाइस वो जो एल्डर रहता है जो फर्स्ट एपिसोड के एंड में वांगसू को रेस्क्यू करता है, बताता है कि 1000 साल पहले लुमिना देवी ने क्या कहते हैं काफ़ी सारे सेक्ट का निर्माण किया और क्यूमिना राक्षसों को भी हराई थी। और वो एल्डर बताता भी है कि उन्होंने ही क्यूमिना के दायरे में उन सबको सील भी कर दी थी। और वो अधिकारी बताता भी है कि क्यूमिना देवी के जाने के बाद उनके अवशेषों में से 5 अवशेष जो है, इनमें से ये एक अवशेष है, अगर इसे कोई हासिल कर ले तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वांगसू अच्छे से जानती है कि उन पांचों अवशेषों को अगर ये पार लेगी तो वेनकेंस्यू से आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो अच्छे से ये भी जानती है कि इन 60 सालों में वेनकेंस्यू अपने पावर को नॉर्मली भले ही दिखता हो दिखने में, पर अपना पावर को हाइड करके घूमता है। उसका पावर हद से ज़्यादा होगा, उससे वर्चुअस फेस से तो ज़्यादा ही होगा अभी। और गाइस वांगसू उस आर्टिफैक्ट को अपने शरीर के साथ मिला लेती है, जिससे उसको बंदी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये काम आसान होगा, पर ये काम तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरा रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि यार लुओक्सॉन का जो ड्रोन वाला जो खिलौना रहता है, वांगशू जो है जब कल्टीवेशन कर रही होती है तो लुओक्सॉन देखती है कि वो कल्टीवेशन कर रही है, पर उसे पता नहीं है कि वो वांगशू है और वो एक डार्क जुत्सु परफॉर्म कर रही होती है, वो भी वांगशू के खून से ही। और वो जुत्सु परफॉर्म हो जाने के बाद वांगशू का सोल और लुओक्सॉन का सोल दोनों का सोल जो रहता है, आत्मा, किसी दूसरे वर्ल्ड में चल देता है। और शरीर की बात करें तो वहीं पे पड़ा है जहाँ पे रहना चाहिए। अब यार गाइस इन दोनों का जो सोल है किसी दूसरे वर्ल्ड में चल देता है, जहाँ पे इन लोगों का बॉडी नॉर्मल वर्ल्ड में ही रहता है। अब हम लोग दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे वांगसू का दोनों हाथ वाथ चेन में बंधा रहता है। और वो आंखें खोलती हैं तो लुओक्सॉन जो रहती है पीछे से आती है और बोलती है कि मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल है कि तुमने लॉर्ड टूर्नामेंट को ज्वाइन क्यों किया था। और पूछने लग जाती है। और यार लुओक्सॉन जो है वांगशू को पूछने लग जाती है ड्रीम वर्ल्ड में उसे वश में करके कि लिन फेंग के दोनों लड़कों को तुमने क्यों मारा, और लिन फेंग जो है राक्षस कैसे बना, तुम ही जानती हो ना। और यार लुओक्सॉन जो है वांगशू को बोलने लग जाती है कि ये लगता है मुझे तुम बिल्कुल भी वो सब बताओगे नहीं कि तुमने क्यों मारा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं बताने से कुछ होगा नहीं, अभी मैं तुम्हारे माइंड में जाके स्पेस में जाके सब चीज़ पता कर ही लूँगी, बोल देती है। और वो पता करने वाली होती है, लेकिन उसी समय वहाँ पे पूरा वांगसू के हाथ का जो चेन रहता है टूट जाता है और लुओक्सॉन उसके एक ट्रैप में फंस जाती है। बोलने लग जाती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदी या बंदा जो कि इमोर्टल फेस के नीचे है वो इसको तोड़ ही नहीं सकता करके। अब हम लोग को वांगसू का जो पास्ट का टाइम है उसमें पता चलता है अभी इसके सपनों में आने से पहले कि वांगसू जो है इमोर्टलिटी फेस के सेकेंड चेंज में तो आ ही चुकी है, मतलब बीच के मध्य चेंज में, इसलिए वो इसके सपनों में नहीं फंसी बल्कि उल्टा इसको ही फंसा दी। और यार वांगसू जो है लुओक्सॉन को जोरदार एक झटका देती है और बोल देती है कि अब मेरी पारी है, तुम्हारे देखती हूँ कि तुम्हारे माइंड में तुम बीते हुए कल में क्या क्या हुआ है। उस दिन हेज सेक्ट का पुराना बीता हुआ कल याद आता देखती है वांगसू, जिस दिन उसका पूरा सेक्ट खत्म हुआ था और जिस दिन उसका शादी था पहले एपिसोड का दिन। लुओक्सॉन ही यार वांगसू को वो दी थी कंगन, जिसकी वजह से ये सब कांड वांड हुआ है। और यार लुओक्सॉन को भी ये कंगन देने वाला कोई और नहीं, इंडिगो जेट प्लस वाला वो थंडर लाइटनिंग वाला बंदा था। और यार वांगसू को जैसे ही पता चलता है कि ये सब लुओक्सॉन की है तो उसको वांगसू जोरदार एक थप्पड़ मारती है, जिससे नीचे ज़मीन में गिर जाती है। और वांगसू जो कंगन जो उसको दी थी उसी कंगन को नीचे गिरा देती है। वांगसू जो कंगन उंगन फेंकती है लुओक्सॉन को समझ नहीं आता कि ये क्या है और ये क्या चीज़ है, उसको वो भूल चुकी रहती है कि कंगन किसको दी थी वो। और वांगसू उसके सामने आती है तलवार पकड़ते हुए ऑरा फार्मिंग करते हुए, लेकिन लुओक्सॉन बोलते हैं कि तुम जानती नहीं हो मेरे पीछे कौन है, तुम मुझे नहीं मार सकती करके बोल रही होती है बंदी। और यार लुओक्सॉन वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो किसी बैरियर की वजह से अटक जाती है और वांगसू आती है और सीधा उसके पेट में घुसा देती है, पेट में नहीं, सीने में। मेरा मतलब था कि उसके ब्रेस्ट में घुसा दी है सीधा। अब हम लोग को वांगसू और लुओक्सॉन का बचपन का पता चलता है कि लुओक्सॉन उसको बचपन से पसंद नहीं करती है और साथ ही साथ वो वांगसू से बचपन से ही जलती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में उससे आगे बेहतर है, खूबसूरत भी है। पूरा पूरा उसके एम्पायर में उसको लीडर बना दिया गया शादी होते होते, और उसको क्या मिला, कुछ नहीं, इसीलिए वो उससे नफरत करती है शुरू से ही। और यार वांगसू जब उसके पेट के अंदर से मतलब सीना मतलब ब्रेस्ट के अंदर से जब निकालती है तलवार को, तो लुओक्सॉन का पूरा शरीर चेरी ब्लॉसम जैसा फेंकाने लगता है, क्योंकि वो बंदी मरी नहीं है, क्योंकि वो ड्रीम वर्ल्ड में थे ना दोनों के दोनों। तो ड्रीम वर्ल्ड में होने की वजह से बस उसका आत्मा बस थोड़ा बहुत बस छोटा सा डैमेज बस हुआ है, मतलब सपना बस खत्म हुआ है, और असली वर्ल्ड में वो बंदी जिंदा है क्योंकि उसका आत्मा वहाँ पे पहुँच चुका है उसके शरीर में।
और यार लुओक्ज़ान उठने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है और वो बंदी बोलने लग जाती है कि जो शीहे है वो लॉर्ड फेंगई के पीछे पड़ी है। और साथ ही वहीं पे यार वांगचू अपने एक नया अवतार में आ जाती है, एक नई कलर की ड्रेस पहन के, क्योंकि वो अपना रूप थोड़ा बदल के और आई रहती है नए कपड़े पहन के। तो जो लुओक्ज़ान रहती है बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप फेंगई के पीछे पड़ी हैं, लेकिन लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो लेकिन लुओक्ज़ान जो है बोल देती है कि आप प्लीज़ मुझे ना मारिए, मैं फेंगई के लिए बस करती हूँ, मैं उसे नहीं बताऊँगी कि वो कहाँ, मतलब आप उसके पीछे क्यों पड़े हो, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। अंशु उसके कान के पास आ जाती है और बोलती है कि मैंने 60 साल पहले वो सब ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे उल्टे पुल्टे लेन देन देखा, जिसमें तुम ड्रग वग ले रही थी, लिन फैंग को तुम धोखा भी दे रही हो, वो भी उसके खास आदमी होते हुए भी। अगर तुमने मेरी बात अगर किसी को बताया ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी बात भी पूरा बात फैला दूंगी, फिर लिन फैंग तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा क्या हाल करेगा। इसलिए वांगसू ये सब बोल के वहाँ से चल देती है। लुओक्ज़ान को तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की जो अभी गई सी है वो कोई और नहीं, वांगसू ही है। लुओक्ज़ान की मेमोरी में वांगसू को ये भी पता चल गया कि वायलेट गोल्डेट पैलेस उन लोगों का इलाका है, वहीं पे उसको ये सब काले कारनामे वो लोग करते हैं, उन लोगों को पकड़ भी सकते हैं। अब यार वांगसू को एक संदेशा मिलता है जो कि उसके ही महल के बाहर से एक बंदा देता है। वो बोलता है कि वायलेट गोल्डन पैलेस में मैं तुमसे मिलूंगा, आना वहीं पे। मिलने के लिए वांगसू समझ जाती है कि ये जेरेटन जो है वो एकदम उथल पुथल है, मतलब यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अब यार हम लोग वॉलेट गोल्डन पैलेस को देखते हैं। एक बंदा है यार जो कि लुओक्ज़ान का गलत पकड़ा हुआ है, बोला है कि तू किस काम की है भाई, तू मुझे ये बता, तू किसी काम की नहीं, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। अब यार ये बंदा देखता है कि पीछे इसके कोई है, लेकिन ये बंदा जो है सीधा उस लड़की को ऊपर टांग देता है अपने जुस्सू वाले पावर से। और ये जो पर्सन जो बंदी दिख रही है, 1000 साल पहले मुलेंगिरों के 5 क्लैंस ने क्यूमिना क्लैन को जीत लिया और एक साथ शासन करने के लिए स्काई वर्ल्ड लिंक की स्थापना भी कर ली है वो लोग। और क्यूमिना का प्रभाव कई नए संप्रदायों पर भी पड़ते गया और जो बचे हुए क्लैन थे उन लोगों ने अपना इलाका ही बदल लिया। उसके बाद अजूरेन कबीले ने खुद को अलग कर लिया पूरी दुनिया से। और गाइस इस लिप्स ऑफ इल्यूजन के वर्ल्ड में जैसे जैसे टाइम बीतते गया उस हिसाब से लोग बाग इमोर्टल फेज से ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिसोर्सेज था ही नहीं। इसी तरीके से यार आप जल्दी कहानी शुरू करते हैं, वायलेट गोल्डेन पैलेस जेरेटन। अब हम लोग वांगशू को देखते हैं और वांगशू बोलते हैं कि लुओक्ज़ान ने उस यान लिंग को इसे बनाने में मदद तो की ही की है और साथ ही साथ अपने पूरे क्लैन को ख़त्म भी कर दी, कमीनी कहीं की। फिर वो जो रिंग वाली जो बंदी रहती है वो बोलती है कि बाई लोंग बोलती है कि रिंग वाली वो ड्रैगन गर्ल की बहन, उसे बस भूल जाओ भाई। असली सवाल यह है कि तुम उस अजनबी आदमी जो तुम्हें स्क्रॉल दिया था उसके ऊपर तुम भरोसा करोगी? अब यार वांगचू भी बोलने लग जाती है कि इस कवर को देखने से पता चलता है कि ये जो कवर है, मतलब वो जो स्क्रॉल था, दानव शिकार ब्यूरो का है। वैसे भी वायलेट गोल्डेन पैलेस और दानव शिकार ब्यूरो के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ के एक बार जांच कर ही लेती हूँ। और यार वांगसू बोल देती कि यहाँ तक लुओक्ज़ान के मेरे पास आने के ठीक बाद उस आदमी का स्क्रोल आया था, अगर वो लुओक्ज़ान के साथ रहता तो वो अटैक करता, मतलब वो हम ही लोग के साथ है। और ड्रैगन गर्ल बोलने लगती है कि आपको समन आदेश में एक आर्टिफैक्ट मिला था जिससे आपको एक नई शक्ति मिली है, तो आप उसी से अपनी नई पावर्स को एक बार चेक करके देख लो ना कि इस जगह ये गोल्डन पैलेस है तो है कैसा। तो वांगसू उसे हाँ बोल के वहाँ पे उस जगह को चेक कर लेती है। वो ये भी देखती है कि इनमें से एक कई आर्टिफैक्ट तो इस जगह की रक्षा भी कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से सिक्योरिटी जैसा काम कर रहा है। अब यार वांगसू उस कोर्ट के अंदर जाने लग जाती है जहाँ, और यार ड्रैगन गर्ल वांगसू को बोलने लग जाती है कि सिस्टर, मतलब बहन, क्या ये कोर्ट वाले लोग वायलेट गोल्डन पैलेस वाले लोग हम लोग को अंदर जाने देंगे? तो वांगसू बोलते हैं कि हाँ, मैंने लिन फैंग का वायलेट गोल्डन का टोकन, वीआईपी टोकन मैंने ले लिया था उसको मारने से पहले। अच्छा, मतलब ये दोनों जा ही सकते हैं। और गाइस ये जो मिस्टीरियस बंदा था जो स्क्रॉल दिया था, इसका नाम है यान चे द मिस्टीरियस मैन। अब यार वांगसू इसके अंदर जाके देखती है वायलेट गोल्डन पैलेस के अंदर, तो वो देखती है कि मिराज कबीला जो है, मतलब ये जो कबीले के लोग हैं, ये लोग मुजरा बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे पूरा पार्टी वार्टी हो रहा है, लोग बाग जुआ खेल रहे हैं। और यार वांगसू भी ड्रैगन गर्ल को बोलते हैं कि ये जगह सच्ची में एकदम आलीशान और स्वर्ग टाइप का है। और यार इस होटल की जो वेट्रेस है वो वांगसू को बोलने लग जाती है कि वेलकम, आपके पास तो वीआईपी टोकन है, मैं आपको स्काई ब्राइट कोर्ट का रास्ता बता देती हूँ। और यार वांगसू जो है वो उस वेटर के पीछे उसके साथ जाने लगती है अपना कमरा देखने के लिए। और साथ ही साथ यार शिफ्ट चेंज हो जाता है। अब हम लोग यार यान लिंग के छोटे भाई को देखते हैं और वो बंदा बोलने लग जाता है अपनी बहन की भेष में, जो एक लड़की है उसको, लगता है तुम्हें मेरी बहन के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम यू लुओक्ज़ान को बचाने की कोशिश कर रही हो ना? बहन बोल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की जो रहती है उसका असली फेस हम लोग को अभी अभी दिखता है।
और वो बंदा बोल देता है कि जिनिंग, तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारे जैसी कोई नौकरानी मुझे बेवकूफ़ बना सकती है? और अगर तुम अपनी आदत को सुधारोगी और मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। एक बात बोलूँ, अरे बंदा एकदम ठरकी है भाई, कसम से। ये सब चीज़ सुनने के बाद गाइस वो बंदी जो रहती है उस लड़के को एक थप्पड़ मार देती है और वो बंदा एकदम बेशरम रहता है और हंसने लग जाता है। और वो बंदा बोलने लग जाता है कि बस, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन अपने घर वालों के हाथ से मार खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। और यार वो लड़की उसको बहुत ज़्यादा थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है, लेकिन वो बंदा एकदम बेशरम रहता है भाई, इतना हंसता है, बोलता है कि और मारो, नहीं 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 और मारो, हंसते हुए। और यार वो लड़की जो रहती है उस लड़के को चाबुक से भी मार देती है और लड़का आह करके चिल्ला देता है। और यार लुओक्ज़ॉन जो रहती है उसकी जकड़ से छूट जाती है और उसी समय जो बंदी रहती है लुओक्ज़ॉन के पास जाती है और बोलती है कि चीफ आप ठीक तो है ना। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं पर वो बंदा पीछे से उसको बोलता है कि कहाँ जा रही हो करके, मैं तो अभी खड़ा ही हूँ बोल के उस लड़की को फंसा के ऊपर टांग देता है। और वो बंदा बोल देता है कि शर्म की बात है, मेरी बहन जैसा बन के तुम उसके जैसा बिहेवियर बस नहीं रख पाई। लोग भी बोलने लग जाती है कि मैं इसे अगली बार से बताऊंगी कि अपने से सीनियर लोगों से कैसे बिहेवियर करते हैं, अगली बार से कभी ऐसा नहीं करेगी, इसे छोड़ दो। और वो बंदा बोलने लग जाता है कि अभी तुम्हारा मेरा मामला ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बंदा जी निंग के पास जाके बोलता है कि इतने सुंदर चेहरे होने का क्या मतलब, तो ये तो पूरा बर्बाद होने वाला है। लुओक्ज़ॉन बोलने लग जाती है कि जी निंग बस मुझे बचाने चाहती थी बस। और यार वो बंदा बोलने लग जाता है कि जब हमने तुम्हारी बड़ी बहन यून वांगचू को जब मारे थे हम लोग, तब तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं था, तो सोच नहीं सकती कि मैं इसे धोखा दे रही हूँ करके, और तुम इस नौकरानी के लिए इतना क्यों वो हो रही हो। और वो बंदा बोलने लग जाता है कि मिराज कबीले का लगता है भाग्य मेरे ऊपर ही टिका हुआ है, मतलब मेरे मन के हिसाब से टिका हुआ है। और वो बंदी जो लटकी रहती है वो बोल देती है कि हम लोग भी 5 कुलों में से एक है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे ऊपर ही टिके हुए हैं क्या? तो बंदा सुन के हंसने लग जाता है, गुस्से से अपना भाला निकाल के मारता है, पर लुओक्ज़ॉन सामने आ जाती है जिससे लुओक्ज़ॉन को वो भाला पड़ जाता है। अब यार वांगचू और उस वेटर को देखते हैं जो दोनों दोनों वहाँ पे वीआईपी रूम तरफ जा रही होती हैं। और वो वेटर बोलते हैं कि माय लेडी, ये रूम यही है वीआईपी रूम, यही यही इसमें हर एक चीज़ का अरेंज है, आप इसमें आराम कीजिए। और वो वेटर उन कई सारे सैनिक को बोल देती हैं कि वो जो लेडी जो आई है ना लड़की, वो लिन फैंग का टोकन इस्तेमाल कर रही हैं। फिर वो वेटर लोग, मतलब वेटर नहीं सैनिक लोग, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, बोलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, फिर लोग देखते हैं कि कमरे में कोई है ही नहीं, मतलब ये कोई स्पाई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के लिए आई है और लिन फैंग का टोकन इस्तेमाल कर रही है। अब यार अब वांगचू नीचे आ जाती है ऊपर से नीचे और अपनी आंखों की मदद से आसपास के इलाके को चेक करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि फैंटम पैलेस, क्लाउडविल वैली, हेवन फॉल क्लैन, सब क्लैन इन लोगों के कंट्रोल में है। और यार वांगचू बोलने लग जाती है कि ये कितना बेचीता है, और वो ड्रैगन गर्ल भी बोलती है कि इसका क्या मतलब है। और यार वांगचू बोलने लग जाते हैं कि वायलेट गोल्डन पैलेस जो है उस ड्रग वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल पार्टी के रूप में भी करता है, उपहार के तौर पे। और वो जो है मात्र मात्र खास मेहमानों को ही वो क्रिस्टल देते हैं, जैसे वो खास मेहमान लोग नशे में धुस्त हो जाते हैं, मतलब पूरा बेवड़े जैसे पड़े रहते हैं, तो उन लोगों के सपनों में जाके उन लोगों के क्लैन के हर एक चीज़ों को लोग जान लेते हैं मेरा, उसके इसी वजह से उन लोगों का क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब यार सीन शिफ्ट हो जाता है और वो बंदा लुओक्ज़ॉन को मारने वाला रहता है। लुओक्ज़ॉन बोलते हैं कि मुझे क्लैन मिराज कबीले का चीफ बना दो कर, लेकिन वो बंदा बोलता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं है कि तुम अपनी बड़ी बहन के प्रति थोड़ा सा भी दया दिखाई नहीं, पर इस नौकरानी के प्रति इतना क्यों दिखा रही हो भाई दया, वैसे भी नौकरानी तुम्हारी क्या सगी लगती है क्या, ऐसे बोल के उसको मारने वाला रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि गाइस एक जन आदमी आ जाता है, वो बोलने लग जाता है कि चीफ कोई घुसपैठिया आ गया है। और वो बंदा बोल देता है कि लिन फैंग के बदले हाँ उसी का टोकन ले, वीआईपी टोकन लेके कोई और इंसान घुस गया है और वो गायब भी हो गया अपने रूम से। अब वो बंदा बोलने लग जाता है, मतलब वो हुआ मिंग का भाई, कि चलो कोई बात नहीं, कोई जो आ गया है मेहमान उसका खातिरदारी तो मुझे करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है भाई, तुम दोनों को मैं कल देख लूँगा, ऐसे बोल के वहाँ से चल देता है। और वो बंदा बोल देता है कि ये सब अभी दिल पे मत लेना, जो सब अभी मैं किया वो सब तो मजाक था। और यार शिफ्ट चेंज हो जाता है और ड्रैगन गर्ल वांगशु को बोलती है कि स्काई वर्ल्ड लिंग इतना बर्बाद हो गई है तो ये इतना चल कैसे रहा है। और वांगशु बोलते हैं कि साइलेंट कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, वांगशु बोलते हैं कि स्काई वर्ल्ड लीग का अंतिम नेता जो था उसका निधन हो गया था, वो भी फेंगई वैनकेंस्यू के आने से पहले, मतलब आने आने के बाद ही हो गया था। और वो बंदी बोल देती कि अगर वैनकेंस्यू पूरा स्काई वर्ल्ड लीग को अपने कब्जे में कर लेगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
अब यार वांगशु देखते हैं कि उसके पीछे से कोई भाला आता है, मतलब कोई गदा जैसे कोई वेपन, और जो बंदा जो वांगशु के साथ रहता है बाहर देख रहा होता है टाइम पास, वो समझ जाता है कि हाँ पक्का कुछ गड़बड़ी है। और जितने भी गेस्ट लोग रहते हैं, दो लोग की लड़ाई की वजह से सब लोग भाग रहे होते हैं। यान बोलने लग जाता है कि लिन फैंग के टोकन से कैसे घुस आई हो, लेकिन उस समय वांगशु बोल देती है कि ये एक होटल है भाई, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, किसी के भी टोकन में कोई भी, तुझे उससे क्या है कि मैं किसका भी टोकन लेकर आऊँ। वांगशु बोल देती है कि यान तुझे इतना भी पता नहीं कि अपने गेस्ट लोगों से कैसे बात करते हैं। अब यार यान जो है एक ऐसा अटैक करता है जिससे वांगशु का सीधा सोल में सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका पूरा शरीर एक ही जगह जम के रहता है, जोरदार एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यान थोड़ा सा पावरफुल है ना वांगशु से। यान बोलता है कि ये जो टाइज है ना, ये सजावट के लिए नहीं है, स्पेशल अटैक करने के लिए बना है, और तुम्हारा कल्टीवेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा ना, उतना ही तुम्हें जोरदार नीचे ग्रेविटी प्रेशर मारेगा। अब यार यान जो रहता है वांगशु के ऊपर पूरा भारी पड़ रहा होता है, उसको मारने वाला रहता है, लेकिन वांगशु का जो एक और पार्टनर दोस्त रहता है जो बाहर रहता है, वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। बोलता है कि पहले स्काउट जाओ, मैं इसे रोक लूँगा, और एक और बात, तुम यहाँ जितना जांच कर सकती हो करो जल्दी। वांगशु हाँ में बोल के वहाँ से चल देती है। और यार वायलेट गोल्डन पैलेस का जो लीडर है वो यानचे, दूसरा बंदा जो वांगशु का स्क्वाड मेंबर, उसको बोलने लग जाता है तेरी यहाँ आके लड़ाई करने की हिम्मत भी कैसे हुआ बे, मेरा जगह है करके उस बंदे को कूटने लग जाता है, रे दनादन। और यार यहाँ का शिफ्ट चेंज हो जाता है और कई लोग इस होटल के बेसमेंट में काले क्रिस्टल को खा रहे होते हैं, वो नशीला वाले क्रिस्टल को, और ठूस ठूस के लोग बाग खा रहे होते हैं, उसमें एक वेट्रेस भी होती है। अब यार वांगशु बेसमेंट में आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि एक कमरे में है ये बंदे लोग, और यार वांगशु आते साथ ही 2 से 3 जन को मार ही देती है यार तलवार से। और यार वांगशु वहाँ पे आने के बाद बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, तो बाकी लोग बोलने लग जाते हैं जो लोग स्लेव होते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ क्यों चलें। तो वांगशु बोलते हैं कि यान लिंग ने तुम लोग के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है ना, तुम लोग वो बन जाओ, क्या कहते हैं, गवाह उसके। और वो जो बंदी रहती है बोल देती है कि हम लोग नहीं जा सकते वरना चीफ यून भी फंस जाएगी। और यार लोग जॉन भी आ जाती है और पार्टी बदलते हुए बोलने लग जाती है कि अगर आप लोगों ने ये सब किया तो वो यान लिंक की मदद से जल्दी छूट ही जाएगा, और यहाँ पे मैं भी उल्टा फंस जाऊंगी, लेकिन मेरे पास वो सब ब्लैक क्रिस्टल जो है वो उसका सैंपल भी है इन लोगों को फंसाने के लिए। और यार लोग जॉन बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मेरे ऊपर शी है, यकीन करो भाई, विश्वास करो। तो और वांगशु बोलने लग जाती है कि यान से यही तेरा अंत होगा, देख लेना करके। अब यार शिफ्ट चेंज हो जाता है और यांचे जो रहता है दूसरे बंदे का, जो वांगशु का टीम मेंबर रहता है, उसका तो काफ़ी गंदा वाला बजा रहा होता है भाई। वो यांचे हमेशा हर एक अटैक में उस दूसरे बंदे को ओवर पावर कर रहा होता है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन इस फाइट में यान जो रहता है वांगशु के टीम मेंबर को काफ़ी अच्छा धो रहा होता है भाई। सच बोलूँ तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर कोई डबिंग वाला वीडियो रहता, जैसे मैं डबिंग करता यार, तो ये सच्ची में अच्छे से डबिंग करता यार, मज़ा आता देखने में, पर एक्सप्लेनेशन में नहीं बन पाता भाई। अब यार हम लोग देखते हैं कि वो बंदा ज़मीन में गिर चुका है, वो लड़ने लायक नहीं है, और ऊपर से कुछ फायर बॉल जैसा एक आइटम आता है, और वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तूने सब सबूत ही मिटा दिया बे करके। यांचे बोल देता है कि बिना यहाँ कोई सबूत के तू यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने क्यों आया है, तू तो मरेगा मेरे हाथ से। लेकिन उसी समय उसका जितना भी अटैक है सब फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वांगशु आ जाती है। यान जो है बोल देता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, ना ही कोई गलत काम किया, फिर भी तू इस कुत्ते के साथ अटैक क्यों की है करके। तो वांगशु बोल देती है कि अपने ज़बान को संभाल के बात किया कर, अगर तुम लोग इतने ही ज़्यादा जस्टिस वाली बातें, ईमानदारी वाली बातें करते हो, तो भाई तुम लोग भी दानव शिकार ब्यूरो का साथ क्यों नहीं देते भाई। अब यार लोग जोन आ जाती है, बोल देते कि मैंने हर एक चीज़ हाइड कर दिया, और यहाँ के जितने भी मेहमान आए थे ना गांजा वांजा फूकने, मैंने सबको बाहर फेंक दिया है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा अभी तो यहाँ। उसके बाद यान जो है वो खुश हो जाता है, बोल देता है कि चलो जो करना है कर लो, तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करना है तो कर लो भाई, अगर यहाँ कुछ वापस नहीं मिलेगा ना, यहाँ जितना भी तुम लोग तोड़ फोड़ मचाओ सबका बिल तुम ही दोनों दोगे। और यही सब बोलते हुए यान यहाँ से चल देता है, और लोग जान तो यार वांगशु के साथ मिल चुकी है, इसलिए वो भी यहाँ से चल देती है। आप यार देखते हैं कि लुओक्ज़ान जो रहती है वांगशु के अंतर्गत काम कर रही होती है, उसे थैंक यू बोलती है कि उसे बचाने के लिए। तो वांगशु बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। लुओक्ज़ान बताती है कि वो जो यान लिंग है क्रिस्टल लाइट और जेरेटन की सीमा पे स्थित क्रिस्टल हालों में ही उसका कई सारे माइनिंग वाला इलाका है। वांगशु जो रहती है सोच लेती है कि यान लिंग को गंदा वाला फंसाएगी और अकेलेपन में उसको तड़पा तड़पा के मारेगी। जो बोलती है कि इस पार्ट में कि कल्टीवेशन करने के लिए 2 टाइप की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, एक है नॉर्मल नेचर एनर्जी और दूसरा है वो डार्क एनर्जी। और क्यूमिना क्लैन के जो लोग हैं, जहाँ लिन फैंग के क्लैन वाले हैं, वो पूरा डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल वाला। जो बोलती है कि ब्लैक क्रिस्टल को कल्टीवेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है किसी क्रिस्टल के अंदर। और एक और बात, जितने भी लोग डार्क एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी है। कल्टीवेशन तो स्पीड होता है, बूस्ट होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि इंसान राक्षस में बदल जाता है।
वांगचू बोलती भी कि ये जो डार्क क्रिस्टल जिस जगह से निकलता है उसी जगह मैं माइनिंग वाले इलाके में चल देती हूँ, जिससे मुझे वहाँ कुछ तो मिलेगा क्लू। हम लोग एक केव को देखते हैं, उसी केव में वांगचू आती है इन्वेस्टिगेशन करने भेस बदल के। वो बोलती है कि तो जो है वो बोलती है कि जो यान लिंग जो है इस पूरे के पूरे केव को ही कंट्रोल करता है। वांगचू बोल भी देती है कि याओजिंग क्लैन के जितने मेंबर्स यहाँ पे केव में काम करते हैं वो भी लेवल के तौर पे। वांगचू जो रहती है माइनिंग कर रही होती है, उसे लगता है कि जो नॉर्मल क्रिस्टल इसके अंदर है तो उसके नीचे ब्लैक क्रिस्टल होगा, और वो माइनिंग करती है। लेकिन उसके पीछे एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा बोलने लग जाता है कि दीदी दीदी क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन आप तो याओजिंग क्लैन की लगती ही नहीं हो। ऐसा बोल के वो वांगचू का वहीं वहीं पे पोल खोल देता है। वो बच्चा कुछ और ना बोले इससे वांगचू वो पत्थर जो स्टोन रहता है उसके मुंह के अंदर डाल देती है। लेकिन वो बंदा उस बच्चा उस स्टोन को अपने मुंह से निकालते हुए बोलता है कि देखो दीदी, यहाँ पे घुसना बहुत आसान है पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बच्चा जो रहता है वांगचू को बोल देता है कि देखो दीदी, यहाँ है ना माइनिंग के एकदम अंदर वाले इलाके में मत जाना, क्योंकि यहाँ जो अंदर एकदम अंदर इलाके में जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। लेकिन वांगचू उसकी ऐसा ऐसा हरकत एकदम चिल मोड को देख के उसको भी अजीब लगता है। उसके बाद हम लोग सीन शिफ्ट हो जाता है, कोई और दूसरे लोग को देखते हैं कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लोग बोलते हैं कि ओए चलो जितने भी लोग हैं गिने चुने लोग आ जाओ, नीचे अंदर के इलाके में जाएंगे कुछ काम करने के लिए। लेकिन एक बूढ़ा आदमी मैं तुम लोग के साथ कभी नहीं जाऊंगा बोल के भागता है। लेकिन ये बंदर लोग उसको एक ही अटैक में सीधा ख़त्म कर देते हैं, वो मर जाता है। उसके बाद वांगचू समझ जाती है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं अंदर के इलाके में ब्लैक क्रिस्टल के लिए, तो वो बंदी भी उसके पीछे चल देती है। लेकिन हम लोग को दाना और शिकार ब्यूरो का वो बंदा दिखता है जो कि अभी ये पिछले एपिसोड में दिखा था, जो वांगचू की मदद कर रहा था। वांगचू को समझ आ जाता है कि कोई ना कोई बंदा उसको पीछे कर रहा है, इसलिए वो पीछे जाकर उस बंदे के ऊपर एक अटैक करती है पैर वैर से, नॉर्मली अटैक। लेकिन वो बंदा उसको काउंटर कर देता है। उसके बाद अपना तलवार निकाल के उस बंदे को उसके ऊपर आके उसको उसके ऊपर दबाव डालते हुए बोलती है कि तू कौन है भाई, होटल में भी मेरे पीछे था और अब भी मेरे पीछे है। लिंग के साथ तो नहीं है ना। लेकिन वो बंदा बताता है कि मैं यान लिंग के साथ होता तो मैं अभी तुम्हारे पीछे क्यों होता भाई, मैं तुम्हारी मदद ही क्यों करता वहाँ होटल में, ऐसा बोलता है। तो हाँ, वांगचू को उसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो जाता है और उसे छोड़ देती है। बंदा ये भी बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन तुम भी कर रही हो ना ब्लैक क्रिस्टल वाला, वही इन्वेस्टिगेशन मैं भी कर रहा हूँ सिटी लॉर्ड, ऐसे बोल देता है कि मेरा यान लिंग के साथ ऐसा कोई भी पर्सनल रिलेशन, कोई अच्छा भाईचारा नहीं है। तू भी बोल देती है कि ना हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि तू पहले मेरा मदद किया तो मैं तेरे पर जल्दी ट्रस्ट कर लूँगी करके। उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यार अब हम लोग देखते हैं कि वांगचू और वो बंदा दोनों आगे चल देते हैं, और आगे जाने के बाद वो जो बंदे लोग रहते हैं जो लोग ब्लैक क्रिस्टल को क्या कहते हैं रिफाइन करते हैं, उन लोग बोल देते हैं कि जो लोग याओफिंग क्लैन के जो लोग रहते हैं उन लोग के बलि देने से, उन लोग को नीचे फेंक देने से ब्लैक क्रिस्टल जल्दी हो जाता है, रिफाइन हो जाता है। वो उस बच्चे को नीचे फेंक देता है, और वांगचू सब देखते हुए कि बच्चा नीचे गिर रहा है, वो सीधा अपना तलवार को समन करती है, 3-4 लोगों को काट देती है और उस बच्चे को रेस्क्यू करके बचा लेती है। का जो पार्टनर रहता है युनजी, वो भी बाकी सारे जितने भी वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं सबको निपटा देता है, और बोल भी देता है कि क्रिस्टल को क्या कहते हैं प्योर तरीके से रिफाइन करने के लिए याओजिंग क्लैन के मेंबर्स को ही शरीर और उनके ब्लड से उनके पूरे लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ये सब कर पाते हैं। चेंज शिफ्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। फिर दोनों आगे जाते हैं। ये लोग बड़ा सा क्रिस्टल वॉल देखते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि क्रिस्टल वॉल को तोड़ने के बाद ही हम लोग इस केव के एकदम एंड क्रिस्टल तक, ब्लैक क्रिस्टल तक पहुंच पाएंगे। हम लोग वांगचू को देखते हैं जो कि वो सब क्रिस्टल के ऊपर अटैक करती है अपने पाँव अटैक करके, जिससे वो जगह शेटर हो जाता है। अब वो बंदा जो रहता है वांगचू का पार्टनर हो, वो दोनों उसके अंदर चल देते हैं, और वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग ब्लैक क्रिस्टल वाली जगह में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वांगचू देखती है कि याओमिंग क्लैन के जितने भी लोग हैं जो कि मर चुके हैं, उन्हीं लोग के शरीर, ब्लड, उन लोग के पावर की मदद से ही ब्लैक क्रिस्टल को प्यूरीफाई करते हैं, मतलब थोड़ा इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। और वो बंदा जो उसका पार्टनर रहता है वो भी दंग रह जाता है इतना सारा लाश वाश देख के। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों जो युनची जो रहता है और साथ ही साथ वांगचू दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय उन लोगों को बड़ा सा ब्लैक क्रिस्टल दिखता है, उसमें एक बड़ा सा ट्रेजर भी रहता है भाला जैसा, और उसमें एक लड़की भी रहती है जो कि लग रहा था देख के कि याओमिंग क्लैन की है, और उसे उसमें क्रिस्टल के अंदर फंसी हुई थी लेकिन जिंदा थी। अब यार युनची जो होता है वांगचू को बोल देता है कि याओजी जो क्लैन है, इस क्लैन के लीडर को काफ़ी साल पहले गायब हो गई थी ये लीडर, और उसका मैजिकल आर्टिफैक्ट भी गायब हो गया था। मेरे ख्याल से उसको इसी क्रिस्टल में ही कैद कर लिया गया है। वांगचू जो है बोलती है कि ये जो बंदी जो क्रिस्टल के अंदर जो कैद है वो पक्का जिंदा होगी, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट उसका काम कर रहा है, पक्का उसके सोल के साथ जुड़ा होगा उसका आर्टिफैक्ट।
केव में एक आवाज़ सुनाई देती है कि सिर्फ 2 ही लोग बस इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। मानना पड़ेगा तुम लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। और युनची बोलने लग जाता है कि कौन है तू सामने आकर के। तो वो आवाज़ कभी बच्चे में बदल जाता है, कभी बड़े आदमी में। और हम लोग देखते हैं कि वो जो बच्चा था जो कि माइनिंग कर रहा था, वो यार असली में इस जगह का वही है, गार्डियन है। बच्चा जो है यार वो इविल्स की जैसे हंसने लग जाते हैं। वांगशू उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो बच्चा उसके अटैक को एक ही सेकंड में यार एकदम इजीली नेलीफाई कर देता है, मतलब पूरा निपटा देता है, मतलब पूरा सोख देता है। और वांगशू के अटैक को फिर वांगशू अपने एक और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है। जोरदार अटैक उस बंदे के ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर करती है। बच्चे के ऊपर करने के बाद वो बच्चा उस पावर को शेटर कर देता है, मतलब आउट कर देता है। और उसके बाद वो बच्चा अपने रियल फॉर्म में आता है, जिसे पता चलता है कि वो एक आदमी है। लेकिन उसका आवाज़ फिर भी कभी बच्चे जैसा सुनाई दे रहा था, कभी आदमी जैसा। आदमी बोलने लग जाता है कि तुम दोनों मस्त बच्चे हो, जवान हो, मस्त घूमो फिरो, ऐश करना चाहिए, तो फालतू कामों में क्या ध्यान दे रहे हो। उस समय युनची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक उस बंदे के ऊपर कर देता है। लेकिन युनची का वो अटैक उस बंदे के लिए कुछ था ही नहीं। यार अभी जो वो आदमी रहता है अपने बच्चों वाली आवाज़ में बोलता है वांगशू और युनची को कि अब मैं तुम लोगों को पक्का तड़पा तड़पा के मारूंगा ही मारूंगा। अब हम लोग योंजी को देखते हैं। वो बोलता है कि एक टाइम में डेविल नाम का एक बंदा था जो कि अपना वॉइस चेंज वेंज कर सकता था, बच्चे जैसा आवाज़ भी आता था, अपना रूप बदल सकता था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते थे। और एक टाइम की बात है, मैंने सुना था कि बुक में कि उस टाइप के बंदे कॉन्टिनेंट से पूरा गायब भी हो गए थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यान लिंग जो है ऐसे बंदे को अपना सिक्योरिटी गार्ड बना कर रखेगा माइनिंग इलाके का। यार वो जो चपरासी जो रहता है वांगशू के एकदम करीब आ जाता है और सीधा अटैक कर देता है। और वो जी भी वांगशू के साथ मिलकर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, पर वो आदमी अकेले दोनों को छिटक देता है दूर की तरफ। और दोनों का खेल ख़त्म बोल के मारने वाला रहता है, मार ही देता है। इसके बाद ये दोनों जो रहते हैं वांगशू और यंची, दोनों का हालत ख़राब हो गया रहता है। यार वो बंदा जो रहता है बोल देता है कि मैं तुम दोनों का भी बॉडी का इस्तेमाल करके ब्लैक क्रिस्टल को रिफ़ाइन करूँगा करके। फिर वांगशू जो रहती है उस फ्लैग को देखती है और समझ जाती है कि ये फ्लैग का मैं इस्तेमाल अपने ब्रेक थ्रू के लिए कर सकती हूँ। वांगशू बोल देती है युनची को करके कि तुम्हें इसे कुछ समय के लिए होल्ड बैक करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, कि मेरे पास एक प्लान है अपनी पावर बढ़ाने के लिए और इसे हराने के लिए। फिर वो बंदा उसे हाँ बोल देता है और उस दूसरे बंदे के साथ वो लड़ने लग जाता है, उस चपरासी के साथ। क्योंकि और यार युनची जो रहता है अपना लाइटनिंग पावर का एकदम बेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है उस आदमी के ऊपर, उस चपरासी के ऊपर। तो चपरासी बोल देता है कि ये क्या है, बकवास है। तो ऐसे बोल के मतलब कुछ था ही नहीं उस चपरासी के लिए। वो चपरासी तो उल्टा युनची को ही पीट देता है गंदा वाला। लेकिन युनची का पूरा शरीर वो पूरा लाइटनिंग चक्र से पूरा भर गया रहता है, फिर भी कोई मतलब नहीं रहता, उसका ऑरा का लौड़ा हो गया रहता है। और अब हम लोग उस चपरासी को देखते हैं कि वो देखता है कि वांगशू कल्टीवेशन कर रही है उस फ्लैग, गोल्डन फ्लैग के साथ। वो अपना आर्टिफैक्ट को निकाल देता है और वांगशू के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। पर उस फ्लैग की जो रियल मालकिन रहती है, जो क्रिस्टल के अंदर बंद रहती है, वो सीधा वांगशू की मदद कर देती है अपने फ्लैग को अपने माइंड स्पेस से सीधा कंट्रोल करते हुए। और वांगशू का जो चेहरा रहता है उस गोल्डन फ्लैग का पावर खींचने की वजह से उसका पूरा चेहरा क्रैक पड़ रहा होता है। यार वो जो चपरासी रहता है वांगशू को कुछ बिगाड़ नहीं पाया रहता है उस फ्लैग की वजह से, और पीछे फेंकाया रहता है उसके मुंह। और तो वो बंदा गुस्से में अपना पूरा पावर शेटर करते हुए वांगशू के ऊपर फिर अटैक करता है। लेकिन वो फ्लैग जो रहता है उसे उसकी ओनर कंट्रोल कर रही होती है, इसी वजह से वो आदमी वांगशू से नहीं मार पाता उसको, बल्कि बहुत दूर फेंका जाता है और उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। और जो अब हम लोग देखते हैं कि सीन कट हो जाता है। वांगशू का जो क्रिस्टल का जो दिल था ना, वो क्या कहते हैं अपग्रेड हो जाता है, जिससे वांगशू जो रहती है, जो सामने जो चपरासी खड़ा है उसके लेवल के बराबर में ही आ गई रहती है। उसका पावर थोड़ा एक बड़ा लेवल का ब्रेक थ्रू होता है ना, इसी वजह से। और वो बंदा सोचने लग जाता है चपरासी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक ही बार में कम थोड़ा निचले लेवल से थोड़ा और ऊपर के लेवल में कैसे ब्रेक थ्रू कर पाई है। वो बंदा ऐसा बोलते हुए सीधा अटैक कर देते ही, पर उसको अटैक करने को वेस्ट है क्योंकि वांगशू उसके लेवल के बराबर में आ गई है। लेकिन वो बंदी अपने बराबर के लेवल से थोड़ा ऊपर तक के लेवल को भी हरा ही देती है। वो बंदी उसे एकदम धोबी के जैसे कूटने लग जाती है, मतलब उसे दूर छिटक देती है पीछे। और वो बंदी बोल भी देती है कि मैं जो भी पूछूंगी तो कुछ बताएगा नहीं, इससे अच्छा मैं तेरे को मार ही देती हूँ करके। वो बंदी तलवार को समन करके उसे मारने के लिए जा चल देती है। यार वांगशू जो रहती है एकदम गूज बम्स, एकदम ऑरा वाला मूवमेंट दिखाते हुए वो बंदी इतना ज़ोरदार एक स्लैश अटैक करती कि वो जो चपरासी रहता है पूरा बर्फ़ में फ्रीज़ हो जाता है। बर्फ़ जब टूटता है तो वो एकदम अधमरा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तो मरूंगा लेकिन तेरे को भी अपने साथ ले जाऊंगा करके। जो केव रहता है ना, गुफा, उसको ब्लास्ट करने के लिए एक नया फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। वांगशू जो रहते हैं इमीडिएटली
युनची को बोल देती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जितने भी उस क्लैन के लोगों को निकालो, जल्दी से जल्दी जितने भी माइनर्स हैं, और वो वांगसू जो रहती है उस क्रिस्टल के अंदर जो लीडर रहती है उसको भी अपने साथ निकाल लेती है और वो शिफ्ट चेंज हो जाता है। अब हम लोग यार यानलिंग को देखते हैं जो कि आराम से पी रहा होता है और युनची जो रहता है वहीं पे उसके गार्ड को लात मार के अंदर घुस जाता है। बोलता है कि तूने हर एक जुर्म किया है बे साले, तू भाई क्रिस्टल भी बनाता है वो ब्लैक क्रिस्टल, और साथ ही साथ तूने हर एक नियम को तोड़ा है, इसलिए मैं तेरे को गिरफ्तार कर रहा हूँ। यानलिंग जो है यार ये सब बात सुन के उस बंदे के ऊपर यानची के ऊपर ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वांगसू उस अटैक को रोक देती है। लेकिन वो बंदा जो रहता है वांगसू के ऊपर भी अटैक कर देता है। यहाँ पे एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोलता है कि स्टॉप, रुक जाओ करके। उस बंदे का ऑरा में ही दम होता है, मतलब इन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। और वो आके आता है तो यानची जो है बोलने लग जाता है कि लॉर्ड इसने एक बहुत बड़ी गलती की है भाई, इसने गलत काम किया, इसने ड्रग वाला क्रिस्टल भी बनाया था। लेकिन वो बंदा बोल देता है कि कोई, और वो ये भी बोल देता है कि इसके सब कांड का सबूत भी है हम लोग के पास करके। लेकिन जो नया बंदा जो आता है वो बोल देता है कि वो है, उसने क्या गलती किया है वो हम लोग पता कर लेंगे, और वो यानलिंग को यहाँ से लेके चल देता है। और वांगसू जो है बोल देती है कि ये मत भूलना कि इस कॉन्टिनेंट में जो भी डीमन क्लैन के साथ या डीमन वाले काम के साथ इवॉल्व रहता है वो तो मरता ही मरता है। लेकिन वो बंदा बोल देता है कि ये जो यानलिंग है वो मेरे अलायंस का एक छोटा सा लीडर है, मतलब छोटा नहीं, मेरे लेवल से नीचे का लीडर, एक चीफ लीडर है। तो वो बंदी बोल भी देती है कि समझ जाती है कि ये उसी के साथ है, यानलिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों वहाँ से चल देते हैं। ये इसी के तरीके से यार ये एपिसोड हुआ ख़त्म। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।